बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कोई भी साथ ना दे, सब साथ छोड़ दे, तब भी धर्म साथ देता है। ये मृत्यु के पश्चात भी साथ रहता है। यहाँ तक हमने कथा छोड़ी थी, अब यहीं से शुरू कर रहे हैं। अपने बालकों को धन का उत्तराधिकारी ना बना सको तो कोई बात नहीं, समस्त संस्कारों का उत्तराधिकारी बनाना। संपत्ति से कदाचित थोड़ा सुख मिल सके, परंतु संस्कारों से बहुत शांति मिलती है। अच्छे संस्कारों से जो सुख मिलता है वह संपत्ति से नहीं मिलता, पैसे से ही सुख मिलता है। ऐसा मनुष्य जब से समझने लगा तब से पाप बढ़ गया है और जीवन में से शांति चली गई है। पैसे को मुख्य मानने से सदाचार गया, संस्कार गया, सच्चा सुख गया। पैसा जो सुख देता है उससे अधिक सुख संयम से और सदाचार से मिलता है। पैसे से थोड़ा सुख मिलता है, ये बात सच्ची है, परंतु पैसे से शांति मिलती नहीं, ये भी इतना ही सत्य है। मनुष्य धर्म की मर्यादा तोड़ता है, उससे दुखी होता है। परमात्मा हमको अधिक सुख देता है तो हमें धर्म की मर्यादा का अधिक से अधिक पालन करना चाहिए। अपने धर्म में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला धर्म है और अंतिम मोक्ष है। बीच में अर्थ और काम को रखा गया है, इसलिए कि अर्थ और काम ये दोनों धर्म की मर्यादा में रहकर प्राप्त करने और भोगने चाहिए। धर्मानुकूल अर्थ को प्राप्त करा और धर्मानुकूल काम का सेवन करो। प्राप्त कर धर्मानुकूल काम का सेवन करो। मनुष्य जीवन में अर्थ और काम गौण है, धर्म और मोक्ष प्रधान है। कदाचित पैसे का नाश होता हो तो हो जाने दो, परंतु धर्म को मत छोड़ो। मानव सृष्टि का संचालन करने के लिए परमात्मा ने जो नियम बनाए उसका नाम है धर्म। तुमको ठीक लगे अथवा न लगे, धर्म का पालन करोगे तो ही कल्याण होगा। तुम्हें कोई कार्य करना हो तो पहले धर्म से पूछना कि ये काम करने से मुझे पाप तो नहीं लगेगा। धन के लिए धर्म का त्याग करें तो वह ईश्वर को सुहाता नहीं, परंतु धर्म के लिए धन का त्याग करें वह प्रभु को अच्छा लगता है। अपने ऋषियों ने धन को साधन माना है। धन साध्य नहीं, साधन है। महापुरुष धर्म के लिए धन का उपभोग करते हैं, उसमें क्या आश्चर्य है। अरे धर्म रक्षण के लिए तो ये प्राणों का भी त्याग कर देते हैं। रामायण में ऐसे अनेक चरित्र हैं कि जो धर्म के लिए प्राणों का बलिदान कर देते हैं। धर्म के लिए प्राण देने वाला मरता नहीं, अमर हो जाता है। रामायण में जटायु की कथा आती है कि जटायु धर्म के लिए प्राणों का बलिदान कर दिया। आज हजारों वर्षों के बाद भी आप सब रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं तो उस समय आपका मन पवित्र होता है। रामचरित्र और अति दिव्य है। स्त्री पुरुष श्री सीताराम जी के एक एक गुणों का मनन करें, एक एक सद्गुण जीवन में उतारें तो जीवन दिव्य बन जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। परमात्मा श्री राम परमानंद के स्वरूप हैं। निराकार आनंद ही निराकार श्री राम रूप में प्रकट हुए हैं। निराकार वस्तु आंखों को दिखती नहीं। ये फूल साकार है, आंखों को दिखता है, परंतु फूल में जो सुगंध है वह निराकार है। पेड़ में जो मिठास है, पेड़े में जो मिठास है, ये मिठास निराकार है। मिठास का कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं। मिठास पीली, सफेद या काली नहीं, परंतु पेड़े में मिठास है। इस कारण इसका महत्व है। पेड़ा साकार है, मिठास निराकार है। आँख साकार है, आँख की देखने की जो शक्ति है वह निराकार है। परमात्मा निर्गुण निराकार है और सगुण साकार भी है। निराकार के साथ कोई प्रेम कर सकता नहीं, क्योंकि निराकार आँखों से देखा नहीं जा सकता। निराकार वस्तु का अनुभव बुद्धि से होता है।
ज्ञानी महापुरुष मानते हैं कि आंखों को देखने की शक्ति ईश्वर देता है। ये फूल की माला है, वह किस प्रकार दिखाई देती है, वह आंख के कारण ही दिखाई देती है, परंतु आंख को देखने की शक्ति मन देता है। आंख और मन का संयोग न हो तो दिखे नहीं। मुंह के आगे पड़ी हुई वस्तु भी किसी किसी समय दिखती नहीं। मन किसी दूसरे विषय में लगा हो तो मन और आंख का संबंध नहीं हो पाता और उसी से वस्तु सन्मुख होने पर भी दिख नहीं पाती। आंख को देखने की शक्ति देता मन, मन को शक्ति देते हैं बुद्धि और बुद्धि को प्रकाश देते हैं परमात्मा। जो परमात्मा आंख को देखने की शक्ति देते हैं उन परमात्मा को आंख देख सकती नहीं। ज्ञानी महापुरुष ऐसा मानते हैं कि ईश्वर दृष्टा है, दृश्य है, जो सबका दृष्टा है, जो सबका साक्षी है, उसको कौन आसानी से देख जान सकता है। ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं कि जो आंख चमड़ी को देखती है उस आंख से परमात्मा के दर्शन हो सकते नहीं। बाहर की आंखों से चर्म चक्षु कहते हैं, अंदर की आंख को ज्ञान चक्षु कहते हैं। इसलिए मानना होगा कि ईश्वर को ज्ञान चक्षु से ही देख सकते हैं। ईश्वर सूक्ष्म रूप से सर्वत्र विराज हुए हैं। बुद्धि सूक्ष्म न हो तब तक वह ईश्वर का चिंतन कर सकती नहीं। ईश्वर का कोई रूप नहीं, ईश्वर का कोई आकार नहीं। वह चींटी से लेकर हाथी तक भी हो सकता है, हाथी से बड़ा भी हो सकता है। वेदांत कहता है कि ईश्वर अरूप है। वैष्णव सिद्धांत कहता है कि ईश्वर अनंत रूप है। ईश्वर आकार रहित है क्योंकि अनेक आकार वाले हैं। ईश्वर का कोई निश्चित आकार नहीं। भक्त मानते हैं कि ईश्वर प्रेम के कारण आकार धारण करते हैं। सूक्ष्म में से स्थूल रूप प्रत्यक्ष होता है। अतिशय प्रेम देखते हैं तभी प्रभु अपना स्वरूप बताते हैं। सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ वेदा, गावई मुनि पुराण बुद्ध वेदा। अगुण अरूप अलख आज जोई, भक्त प्रेम बस सगुन सोहोई। कह रघुनाथ सुन भामनि बाता, मानव एक प्रेम कर नाता। परमात्मा सगुण निर्गुण दोनों हैं। वेद सगुण निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हैं। ईश्वर साकार निराकार अभय रूप में लीला करते हैं। निर्गुण ही सगुण बनाते हैं। वह सूक्ष्म है, स्थूल है, कोमल है और कठिन भी है। निराकार ईश्वर आँख को दिखता नहीं और जो आँख से दिखाई न पड़े उस वस्तु के साथ प्रेम किस रीति से हो, इसलिए निराकार ही साकार बनते हैं। श्री राम साक्षात परमात्मा है। सगुण साकार और निर्गुण निराकार तत्व दृष्टि से एक ही है। निराकार वस्तु के साथ मनुष्य प्रेम कर सकता नहीं। लोग परमात्मा के साथ प्रेम करें इसलिए प्रभु ने साकार रूप धारण किया है। जोगी जन आनंद का अनुभव करते हैं परंतु भक्तों के लिए ये आनंद साकार रूप धारण करता है। आनंद ही श्री राम रूप में प्रकट हुआ है। निराकार आकार धारण करे तो भी स्वरूप वही रहता है। राम जी का समस्त स्वरूप आनंदमय है। राम जी के चरणों में आनंद है, राम जी के हाथ में आनंद है, राम जी के मुख में आनंद है। अधिक तो क्या कहूँ, राम जी के नख और बालों में भी आनंद है। राम जी का समग्र श्री अंग आनंद से भरा हुआ है। आनंद के अलावा श्री राम के स्वरूप में दूसरा कुछ है ही नहीं। तो मंदिर में श्री राम का दर्शन करते हो उस समय शायद तुमको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे हाथ पैर हैं वैसे ही हाथ पैर ठाकुर जी के भी हैं, परंतु अपने शरीर में और ठाकुर जी के स्वरूप में बहुत अंतर है। अपने शरीर का विचार करोगे तो ध्यान में आएगा कि इस शरीर के अंदर रुद्र है, मांस है, मज्जा है, हड्डी है, लेकिन श्री राम के श्री अंग ना तो रुद्र है, ना मांस, ना मज्जा और ना हाड़ है। वो प्रकाशमय है। और जो देवी देवता भगवान होते हैं
जब चलते हैं उनकी परछाई नहीं बनती, क्योंकि उनके अंदर से चारों तरफ से प्रकाश ही निकलता है। आनंद के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। जीव को तो शरीर मिला है और जब वो चलता है उसकी परछाई चलती है। आगे सूरज हो तो परछाई पीछे, पीछे सूरज हो तो परछाई आगे, सूरज दाएं हो तो परछाई बाएं, सूरज बाएं हो तो परछाई दाएं। चारों तरफ हमारे परछाई मौत की तरह घूमती है। ये जो परछाई है यही हमारी मौत है, ये हमारे साथ हर वक्त रहती है। लेकिन भगवान की मृत्यु नहीं होती, इसलिए उसके चारों तरफ प्रकाश ही रहता है। जीव को जो शरीर मिला है वह पूर्व जन्म के कर्म परमाण में मिला है, पूर्व जन्म की वासना के परमाण में मिला है। किंतु परमात्मा स्वयं की इच्छा से या भक्तों की इच्छा से शरीर धारण करते हैं। परमात्मा का शरीर पंच महाभूतों का बना हुआ नहीं, परमात्मा का स्वरूप अप्राकृत है, अलौकिक है, आनंद स्वरूप है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति में ही आनंद आता है, लय में आनंद आता नहीं। भगवान को लय में भी आनंद आता है, कारण भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के संघर्ष में जो आनंद है वही आनंद सोने की द्वारका के समुद्र में डूबते समय भी है। जीव माया के अधीन होकर जगत में आता है, परमात्मा मायाधीश होकर जगत में प्रकट होते हैं। राम जी ने पूर्व जन्म में कोई कर्म किया है और उस कर्म प्रमाण में स्वरूप धारण किया है, ऐसा नहीं। वाल्मीकि जी ने कहा है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरो संत सुर काजा, कहूँ करऊँ जस प्राकृत राजा। सोने का आभूषण था, उसकी स्वर्ण मूर्ति बनाई गई। इस सोने की मूर्ति में सोना ही सोना है। सोने की मूर्ति के पैर में भी सोना, हाथ में भी सोना, नक में भी सोना, सर्वत्र सोना ही सोना है। उसी रीति से ईश्वर के स्वरूप में आनंद ही आनंद है। परमात्मा का स्वरूप दिखता है अपने जैसा, परंतु ये अपना जैसा नहीं, ये केवल आनंद में है। व्यास नारायण का ब्रह्म सूत्र है। कितने ही ऋषि मानते हैं कि ईश्वर में आनंद है। जो ऋषि ईश्वर में आनंद है ऐसा मानते हैं, उनके दृष्टांत में आनंद और ईश्वर ये दो तत्व पृथक हैं, दो तत्व भिन्न हैं। इससे ऐसा फलित होता है कि इसमें द्वैत आता है। व्यास वाल्मीकि ऋषियों का सिद्धांत है कि आनंद ही ईश्वर है, आनंद और ईश्वर भिन्न नहीं। ये सदैव सिद्धांत है, आनंद ईश्वर में है, ऐसा नहीं। आनंद ईश्वर श्री राम कृष्ण सब एक के ही नाम है, आनंद ही ईश्वर का स्वरूप है। कई बार कथा सुनते सुनते जीव भी कह देता है कि आज बहुत आनंद आया, इसका मतलब उसके अंदर आनंद रूपी भगवान आए हैं। कथा सुनते सुनते कानों का द्वारा और उसको आनंद आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर भगवान प्रकट हुए हैं। खांड के खिलौने में खांड ही होती है। खांड का खिलौना जिस प्रकार नख शिक्षक खंड में होता है, उसी प्रकार परमात्मा का संपूर्ण स्वरूप आनंद में है। ठाकुर जी के नख और बाल का दर्शन हो, उस समय भी जीव को आनंद मिलता है। फिर भगवान के चरणारविंद और मुखारविंद के दर्शन से आनंद मिले, इसमें क्या आश्चर्य है। प्रभु के नख और बाल भी आनंद स्वरूप है, चाहे उसके पैर का नख हो, चाहे हाथ का नख हो, और उसके रोम में भी उतना ही आनंद है भगवान के, जितना आनंद उसके रूप को देखकर होता है। अलौकिक सिद्धांत समझने के लिए कोई अलौकिक दृष्टांत मिलता नहीं। लौकिक दृष्टांत से ही महापुरुष अलौकिक सिद्धांत समझाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रात के 12 बजे हैं। एक भाई खटिया में पड़े हुए हैं, परंतु उनको निंद्रा आती नहीं।
वह भाई विचार में पड़े हैं कि आज निंद्रा क्यों नहीं आ रही है। बहुत विचार करने के बाद याद आया कि आज रात्रि को गर्म पानी चाय मिला नहीं। भाई को रात्रि में कुछ चाय पीने की आदत थी। वह रात्रि के 12 बजे पीछे चाय बनाने को तैयार हुए, कारण चाय मिले तो निंद्रा आवे। पत्नी पीहर में थी, इसलिए स्वयं को ही सब खटखट करनी पड़ी। पानी गर्म करने लगे, सब तैयारी तो की, परंतु संयोग से डिब्बे में खांड नहीं मिली, समाप्त हो गई थी। अब खांड बिना चाय बने नहीं और चाय न मिले तो निंद्रा आवे नहीं, रोज की आदत थी। अब क्या किया जाए, खांड लेने कहाँ जाएं? रात्रि के 12 बजे खांड कौन दे? अंत में याद आया कि उत्तरायण के दिन बालकों के लिए मैं खांड के खिलौने खरीद कर लाया था। वह घर में ही कहीं पड़े होंगे। फिर एक डिब्बा खोलकर ढूंढने लगे कि वह खिलौने कहाँ हैं। शौकीन मनुष्य अपनी व्यसनी मनुष्य क्या न करे। भाई को चाय का व्यसन था। व्यसन के समान कोई पाप नहीं। व्यसन से शक्ति का, द्रव्य का नाश होता है। कोई भी लौकिक व्यसन मनुष्य का पतन करता है, लेकिन किसी को अपने अंदर नहीं बिठाना। खट्टा मिल जाए, फीका मिल जाए, नमकीन मिल जाए और उसमें नमक ना हो, चाहे फीकी मिल जाए, हर चीज में जो मिल जाए उसी में आनंद को प्राप्त करो। तुम चाय छोड़ो, ऐसा कहने में तो मेरा मन कुछ डरता है, कारण कि मैं बहुत कहूँ तो भी तुम छोड़ने वाले नहीं। कितने ही तो ऐसे समझते हैं कि महाराज को टेव नहीं, इसलिए महाराज कदाचित ऐसा कहते हैं। महाराज भले कहें हमको कुछ छोड़ना नहीं, तुम चाय भले ही न छोड़ो, परंतु तुम परमात्मा के प्यारे हो, प्रभु के लाडले हो, वैष्णव हो, तुम चाय के अधीन न बनो। रात्रि के 12 बजे हाथ में माला लेकर भाई किसी दिन भी जप करने बैठा नहीं, परंतु चाय पीने की बहुत आतुरता है, इसलिए रात्रि के 12 बजे खांड ढूंढते हैं। 1 घंटे की तपस्या हुई, तब खांड के खिलौने का डिब्बा हाथ में आया। बहुत राजी हुआ, बस अभी चाय मिलेगी। डिब्बे में खांड का एक हाथी था। हाथी के 2 पांव तोड़े और चाय डाल दिए। हाथी के पैर डाले या खांड डाली। बालक को हम समझाते हैं कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, परंतु खांड का हाथी खांड ही है। खांड के खिलौने में खांड के सिवा और दूसरा कुछ नहीं है। अगर हाथी हो तो डिब्बा में रह सकता है। ये ना तो हाथी है ना घोड़ा है। बालक को भले ही वह हाथी दिखे, परंतु खांड के खिलौने में हमें तो खांड ही दिखती है। खांड का खिलौना जिस प्रकार खंड में ही है, उसी प्रकार परमात्मा का संपूर्ण स्वरूप आनंद में ही है। ठाकुर जी के श्री अंग में आनंद के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। परमात्मा आनंद रूप है। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। शांति से विचार करोगे तो समझोगे कि तुम्हारा सच्चा स्वरूप भी आनंद ही है। ये जीव ईश्वर का अंश है। अंशी आनंद स्वरूप हो तो अंश भी आनंद स्वरूप होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये स्वाभाविक है। शीतलता जिस प्रकार पानी का सहज स्वरूप है, उस प्रकार अनंत तुम्हारा सहज स्वरूप है। तुम स्वयं आनंद स्वरूप ही हो। सुख और दुख ये तुम्हारे वास्तविक धर्म नहीं है। पानी में दिखाई देने वाली गर्मी पानी की गर्मी नहीं, पानी का स्वरूप तो शीतल है। अग्नि के संबंध से जिस प्रकार पानी में गर्मी बासती है, उसी प्रकार मन के संबंध से आत्म स्वरूप में सुख दुख बासता है। सुख और दुख मन के धर्म है। आत्मा सुखी नहीं, आत्मा दुखी भी नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो आत्मा भी आनंद रूप ही है। आनंद तुम्हारा सहज स्वरूप है। इसलिए कोई मनुष्य उदास दिखता हो, दुखी दिखता हो अथवा चिंता में बैठा हो
तो तुम उससे पूछ बैठते हो कि आज तुम उदास क्यों लग रहे हो, आज तुमको क्या हो गया है। परंतु मानव प्रातः उठकर स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर परमात्मा का ध्यान करने को आनंद में बैठा हो तो उससे हम ऐसा नहीं पूछते कि आज तुम आनंद में क्यों बैठे हो। ऐसा पूछेंगे तो उसको बुरा लगेगा कि हमारा आनंद तुमसे देखा जाता नहीं क्या। आनंद में रहना तो आत्मा का सहज स्वरूप है। सुख दुख वास्तविक धर्म नहीं। सुख दुख तो कई कारणों से आते हैं। सुख भी टिकता नहीं और दुख भी टिकता नहीं। सुख और दुख दोनों भूल है। तुम परमात्मा के अंश हो, तुम आनंद रूप हो। अपने आनंद को कायम करो। जीव स्वयं अनंत स्वरूप होने पर भी अज्ञान से इस संसार में आनंद को ढूंढने जाता है। आनंद किसी स्त्री में नहीं, किसी पुरुष में नहीं, किसी मोटर बंगले में नहीं, आनंद बाहर नहीं, आनंद तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारा बच्चा तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। संसार के विषय आनंद देते नहीं, सुख दुख देते हैं। जो सुख देता है वही दुख भी देता है। जीव को सुख की भूख नहीं, आनंद की भूख है। उसे ऐसे आनंद की इच्छा है कि जिससे शांति कायम रहे। संसार के विषय कदाचित सुख भले ही दे पर शांति देते नहीं, आनंद देते नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संसार के विषयों में आनंद हो तो वह सबको सब समय एक समान आनंद दे। बंगला बहुत सरस है, परंतु जब बुखार आता है तो सरस बंगला सुख देता है क्या। माथा चढ़े अथवा पेट में दर्द हो तो सरस बंगला क्या सुख देता है। आनंद संसार की किसी जड़ वस्तु में नहीं, आनंद परमात्मा का स्वरूप है। कदाचित तुमको ऐसी शंका होगी कि महाराज तुम भले ही मना करो, परंतु इच्छित भोजन हो तो वह भोजन करने में बहुत आनंद होता है। कितने ही तो ऐसे होते हैं कि श्रीखंड पूरी हो, पत्तों की पकौड़ियाँ हो, ऐसी इच्छित भोजन मिले तो बहुत ही राजी हो जाते हैं। तुम कहोगे महाराज बाहर आनंद कैसे नहीं, बाहर आनंद ना हो तो मनुष्य ये सब इतनी खटपट करे क्यों। मन पसंद भोजन मिले तो वहाँ आनंद जरूर होता है। अरे श्रीखंड पूरी खाने से आनंद मिलता है। श्रीखंड पूरी में ही आनंद हो तो जिसे बुखार आया उसे श्रीखंड पूरी क्यों आनंद नहीं देते। जिसके पेट में अजीर्ण है उसे श्रीखंड पूरी खाने में क्यों आनंद होता नहीं। श्रीखंड पूरी में आनंद है, मनपसंद भोजन है और खाने को बैठने की तैयारी है। इतने में ही समाचार आया कि अहमदाबाद में कोई संबंधी वृद्ध थी, उसको वहाँ कुछ हो गया। मरण की वार्ता तुम्हारे कान में आवे तो श्रीखंड पूरी खाने में तुमको सुख होगा या दुख होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीखंड में आनंद हो तो किसी के मरने का समाचार सुनने के बाद श्रीखंड खाने की इच्छा क्यों होती नहीं। उस समय आनंद कहाँ चला जाता है। अरे आनंद श्रीखंड में नहीं था। कितने ही तो ऐसे होते हैं कि विचार करते हैं कि बुढ़िया तो 87 वर्ष की थी, गई, इसमें कुछ बुरा हुआ नहीं, बेचारी छूटी, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ है। पर इस समय में श्रीखंड पूरी खाता हूँ और कदाचित कोई यही पर आ चढ़े और मुझे खाता देख ले तो बुरा लगेगा। कितने तो बहुत ही विवेकी होते हैं, दरवाजा बंद रखते हैं, घर वालों को कहते हैं खोलना नहीं, मैं भोजन कर लूँ तब खोलना। मनुष्य को बुरा कहने में दुख होता नहीं, बुरा दिखे तो उसे दुख होता है। मनुष्य अनेक बार बुरा काम करता है, परंतु उसकी ऐसी इच्छा होती है कि मेरा जगत में बुरा न दिखे, किसी को खबर न पड़े कि मैं बुरा करता हूँ। थोड़ा विचार करो तो ध्यान में आवेगा कि आनंद श्रीखंड में नहीं था। आनंद आत्मा का स्वरूप है। संसार के किसी पदार्थ में
अथवा विषय में आनंद नहीं। विषय तो जड़ है, जड़ पदार्थों में आनंद संभव हो ही सकता नहीं। जड़ पदार्थों में जीव को जो कुछ भी आनंद का भास होता है वह अंदर के रहने वाले चैतन्य के स्पर्श से होता है। इंद्रियों को मन वांछित विषय मिले तो मन उसमें तदाकार होता है, थोड़े समय के लिए एकाग्र होता है। एकाग्रता के कारण चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है और उससे आनंद का आभास होता है। मन अंतर्मुख हो, बाहर घूमता मन अंदर जाकर चेतन परमात्मा को स्पर्श करे, मन का ब्रह्म संबंध हो जाए, उतने समय तक आनंद मिलता है। मन बहिर्मुख हुआ, व्याग्र हुआ कि आनंद उड़ जाता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वह आरंभ में अमृत जैसा लगता है, परंतु परिणाम में वह विष के समान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद जब जब मिलता है तब तक वह बाहर की जड़ वस्तुओं से मिलता है। ये कल्पना की त्रुटिपूर्ण है। आनंद तो अंदर रहने वाले चेतन परमात्मा के संबंध से मिलता है। आनंद परमात्मा ही देते हैं। आनंद तभी मिलता है जब परमात्मा के साथ तुम्हारा संबंध होता है। अरे ईश्वर को अंदर खोजो, आनंद अंदर है, आनंद तुम्हारे में है, आनंद आत्मा में से बहता है, आनंद बाहर से आता नहीं। जो आनंद को बाहर संसार के विषयों में ढूंढने जाता है उसे अंत में दुख ही मिलता है। इंद्रियां आनंद को बाहर ढूंढती हैं, इससे तुमको आनंद मिलता नहीं और दुखी होते हो। संसार के विषयों का विस्मरण हो तब ही सच्चा आनंद प्राप्त होता है। संसार का संबंध छूटे तभी बाहरिया संबंध होता है। ब्रह्म संबंध हो तभी आनंद प्राप्त होता है। रोज का अनुभव है। तुमको निद्रा में आनंद कौन देता है? बहुत बड़ा राजा है, सब बातों में सुखी है, क्या उसे रानी से आनंद मिलता है? क्या उसे राजमहल से आनंद मिलता है? सब छोड़कर जब ये सो जाता है तब उसे आनंद आता है। रानी को, राजमहल को जब वह भूल जाता है तब इसे निद्रा आती है और तब ही आनंद मिलता है। कितने ही तो नींद के लिए गोली लेते हैं जिससे नींद आवे। अरे निद्रा में एक पैसा मिलता नहीं, खाने को मिलता नहीं, मौज शौक मिलता नहीं, फिर भी निद्रा में तुम्हें क्यों आनंद आता है? निद्रा में तुमको कौन आनंद देता है? निद्रा में शांति कहाँ से मिलती है? मनुष्य को सब सुख मिले तब उसे नींद ना आवे तो मनुष्य पागल जैसा हो जाता है, उसे चैन पड़ता नहीं। निद्रा तो आनी ही चाहिए, कारण निद्रा में शांति मिलती है, आनंद आता है। निद्रा में मनुष्य को कौन शांति देता है? चारपाई पर पड़ने पर जिसको जगत याद आता है उसको निद्रा नहीं आती। कोई अति सुंदर स्वरूप आंख में आवे तो निद्रा नहीं आती। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आंख रूप से हट जाती है तभी निद्रा आती है। कान को कोई शब्द सुनाई पड़े तो निद्रा आती नहीं। धीरे धीरे जब सब भुला देता है, जब जगत को बुला देता है तब मन अंतर्मुख होता है। इंद्रियां जब विषयों को छोड़ती हैं तभी अंदर विराजे हुए चेतन परमात्मा के साथ सो जाती हैं। इंद्रियों का लय संसार के विषयों में होता नहीं, परमात्मा में होता है और तब निद्रा आती है। निद्रा आने के बाद शांति मिलती है। निद्रा में अंदर विराजे हुए चेतन परमात्मा का आनंद मिलता है। आत्मा चेतन परमात्मा का स्वरूप है। तुम्हारा आनंद बाहर नहीं, तुम्हारा ही आनंद तुमको मिलता है। मनुष्य को सब कुछ छोड़कर सोने की इच्छा होती है। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि आनंद संसार की जड़ वस्तुओं में नहीं, आनंद जगत में नहीं, जगत को भूलने में है। तुम आनंद स्वरूप ही हो।
तुम्हारा आनंद तुम्हारे पास ही है। आनंद स्वरूप परमात्मा सब में चैतन्य रूप से निवास करते हैं। आनंद निरपेक्ष रहता है तो टिकता है, सापेक्ष होता है तो टिकता नहीं। तब तक जब तक मनुष्य को अन्य किसी से आनंद मिलता है तब तक भावना के पीछे दुख खड़ा है। उस भावना के पीछे दुख खड़ा है। तुम दूसरे से आनंद लेने जाओगे तो दुखी होंगे। निद्रा में मन जैसे शांत रहता है ऐसा जागृत अवस्था में रहे तो यहाँ जाओ, वहाँ आनंद ही आनंद है। दीपक में जब तक तेल है तब तक वह जलता है। दीपक का तेल समाप्त हुआ कि दीपक शांत हो जाता है। इसी प्रकार मन में संसार हो तब तक मन भी जलता है, परंतु मन में संसार न रहे तो मन शांत हो जाता है। चार पाई पर पड़ने के बाद मन से संसार निकल जाता है और मन से संसार निकला तभी मन शांत हो गया। संसार छोड़कर कहाँ जाओगे? संसार को मन में से निकालने का प्रयत्न करो। बाहर का संसार तुमको त्रास देने वाला नहीं है। संसार जो मन में है वही रुलाने वाला है। परमात्मा के स्मरण करने में तन्मय होंगे तो तुम्हारे मन में से संसार बाहर हो जाएगा। श्री राम का श्री कृष्ण का ध्यान स्मरण करते हुए जो तन्मय हो जाता है उसके मन में संसार रहता नहीं। तुम एक दम संसार को मन से निकालने जाओगे तो संसार मन में और अधिक आवेगा। जो कचरा निकालने जाता है, बुहारी करता है, उसके माथे कूड़ा पहले आता है। उसी प्रकार मन में से संसार को निकालना चाहोगे तो मन संसार का चिंतन करेगा। ऐसा करने की अपेक्षा ठीक उपाय यही है कि मन से प्रभु का सिमरन करने का अभ्यास करो। परमात्मा के स्मरण में तन्मय बनोगे तो मन में से संसार निकल जाएगा। परमात्मा के सतत चिंतन स्मरण से तुमको आनंद मिलेगा। तुम परमात्मा के अंश हो। तुम्हारा जगत के साथ संबंध सच्चा नहीं, तुम जगत के नहीं और भगवान के हो। जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर का है, फिर भी जब तक उसको ईश्वर नहीं मिलेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। फिर भी जगत का हो गया है। तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम पति थे क्या? जन्म होता है तब कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं। पति पत्नी का संबंध व्यवहार दृष्टि से भले सच्चा हो परंतु तत्व दृष्टि से विचार करने पर सत्य नहीं। पत्नी का मरण होने के बाद कोई पति नहीं। पत्नी का मरण हो जाए तो पति संबंध का भी मरण हो जाता है। पत्नी न रहे तो पति किसका? पत्नी है तो पति है, पत्नी नहीं तो पति भी नहीं। पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, जगत का कोई भी संबंध सत्य नहीं। जीव का ईश्वर के साथ का संबंध सच्चा है। तुम सब भगवान के अंश हो, तुम परमात्मा के बालक हो, तुम आनंद स्वरूप हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परंतु जे जीव अपने स्वरूप को भूलता है और जगत के साथ संबंध जोड़ता है। जीव स्वयं अनंत स्वरूप होने पर भी जगत में सुख दुख को ढूंढने जाता है। हम सब ठाकुर जी के चरणों में थे परंतु बाद में वहां से पृथक हो गए। कितनों को ही ऐसी शंका होती है कि महाराज तुम कहते हो कि जीव ईश्वर का अंश है, आनंद रूप है, तो फिर ये जीव ईश्वर से अलग हो गया और क्यों हो गया? जीव ईश्वर से अलग क्यों हुआ और कैसे हुआ? इसका बहुत विचार न करो। कितनी ही भूलें हुई हैं। ये बात सच्ची है कि हम सब भगवान के चरणों में थे, कुछ भूल हुई, उससे वहाँ से अलग हुए और संसार में आए और तब से सुख दुख का आभास हुआ। जब जीव ईश्वर से पृथक क्यों हुआ? अब जीव ईश्वर से पृथक क्यों हुआ? इस बात का विचार करने से क्या लाभ? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यही विश्राम देते हैं।
आगे फिर कथा होगी। इस कथा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाथ में माला लेकर कथा सुने, कानों द्वारा कथा सुने और हाथ द्वारा माला फेरें। मन के द्वारा राम नाम का मन का फिरे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इससे ऊंची कोई भक्ति नहीं है। बोलिए लाडली लाल की जय। श्री कृष्ण।